अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इमरान खान के जेल से अस्पताल मुंतकिली के हवाले से इम्कानात रोशन हो गए। अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। सारा मामला क्या है इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे 5 अगस्त 3 साल हो जाएंगे, आप जानते हैं, ऐलान कर रखा है एहतजाज का तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कामयाबी इस सूरत में मिली है कि मौलाना फजल रहमान, तफसील से आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह साथ देने लगे हैं। अब पीटीआई का कुछ बातचीत हुई है, वो बातचीत क्या हुई है आपके सामने रखूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, फेसबुक के ऊपर वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें, और टिकटॉक वाले दोस्त जो हैं वो भी चैनल को फॉलो कर लिया करें, पेज को। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। और अच्छा व्यूअर जो होता है ना, वो हमारा सरमाया होता है, इसलिए मैं आगाज इससे करूंगा। इससे पहले कि इमरान खान के हवाले से आपको बताऊं और मौलाना फजल रहमान के हवाले से, एहतजाज के हवाले से आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक व्यूअर ने कल मेरे फेसबुक पेज पर एक कमेंट किया है, मैं चाहूंगा आपको पढ़ के सुनाऊं। आप जो लोग होते हैं ना, नीचे कमेंट्स करते हैं, गो के हर कमेंट हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी राय है, लेकिन कैदी नंबर 804 लिख देना, नवाज शरीफ जिंदाबाद लिख देना, जरदारी जो है वो सबका सरबराह फलां, इस किस्म का लॉजिकल जो कमेंट करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाज ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनसे हम भी सीख रहे होते हैं। तो इस किस्म का एक कमेंट मेरे सामने आया, मोहम्मद शहजाद नामी, मैं साथ साथ स्क्रीन शॉट आपको दिखा दूंगा। ये साहब जो है गालिबन मुल्क से बाहर के, मिडल ईस्ट में रहते हैं, और इन्होंने कमेंट किया है, तवील कमेंट है, गौर से सुनिएगा, कितनी खूबसूरत बात की। कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DGISPR और मोहसिन नकवी उससे एक दिन पहले यही कह रहे हैं कि नए सूबे बनाना या नए यूनिट्स बनाना या इन सूबों को नए यूनिट्स में तकसीम करना नागुज़ीर हो चुका है। उसमें उन्होंने अपनी राय दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट्स। वो कहते हैं वक्त हाथ से निकल जाएगा, इस बात पर 100% इत्तेफाक है कि अगर इस मामले में ताखीर की गई तो शायद हुकूमत का वजूद ही बाकी ना रहे। मजीद कहते हैं ये आखिरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों का कयाम अमल में लाया जाए। बहस का रुख नस्ली बुनियादों से हटाकर कारकर्दगी की तरफ मोड़ना होगा। शिनाख्त की बहस को एहतसाब की बहस में बदलना होगा। नारेबाजी से हटकर अवामी खदमात की फराहमी पर तवज्जो मरकूज करना होगी। 18वीं तरमीम ने इख्तियारात इस्लामाबाद से सूबाईदार हुकूमतों को मुंतकिल किए। अगली तरमीम में इख्तियारात सूबाईदार हुकूमतों से शहरों तक मुंतकिल होने चाहिए। शहरी ज़िले के सतह पर रिहाइश पजीर होता है, लिहाजा रियासत की खिदमात की फराहमी भी इसी ज़िले की सतह पर होनी चाहिए। लाहौर राजनपुर के दुख का एहसास नहीं कर सकता, कराची थर की प्यास महसूस नहीं कर सकता, क्वेटा गवादर के फासले का इदराक नहीं कर सकता, पेशावर चित्राल की तन्हाई को महसूस नहीं कर सकता। डेरा गाजी खान, गवादर, थरपारकर, चित्राल, खुशदार या राजनपुर के किसी शहरी को हर फैसले के लिए लाहौर, कराची, पेशावर या क्वेटा की तरफ नहीं देखना चाहिए। इख्तियारात मकामी सतह पर होने चाहिए। पाकिस्तान को नस्ली बुनियादों पर नए सूबों की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की ज़रूरत है। सबसे वाज़ेह और सादा फार्मूला ये है, एक ज़िला एक सूबा। पाकिस्तान में तकरीबन 169 अजला और 242 मिलियन 24 करोड़ 20 लाख की आबादी है। इसका मतलब ये है कि औसतन एक ज़िले पर मुश्तमिल सूबा तकरीबन 15 लाख लोगों की खिदमत करेगा। ये इंतज़ाम चलाने के लिए काफ़ी बड़ा और एहतसाब के दायरे में लाने के लिए काफ़ी छोटा और मौजू हुजम है। ये बहुत खूबसूरत उन्होंने कमेंट किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और होता यह है कि कमेंट्स या अच्छी राय जिससे हम भी सीखें या हमसे इख्तलाफ राय करें तो लॉजिकल उसके हमारी दलील के मुकाबले में जब कोई दलील देता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी यही चाह रहा था, और कल मैंने वीडियो में बात भी तफसील से की थी कि नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। अगर हम 78 साल से एक पैटर्न पे चल रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें बड़ी तब्दीलियां, बड़े बोल्ड स्टेप लेना होंगे। लेकिन मैंने आपको साथ साथ ये भी कहा था कि ये होना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। उसकी वजह यह है कि कौम परस्त जमातें सिंध के अंदर हों, पंजाब के अंदर हों, वो ये नहीं चाहेंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं चाहेगी, नून लीग जो है वो पंजाब में नहीं चाहेगी कि ये सूबे बन सके। हमारी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल होता हुआ फिलहाल दिखाई ऐसा नहीं देता। आज जी सबसे पहले खबर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि खान साहब किस तरह अस्पताल में मुंतकिल हो सकते हैं, इस हवाले से भी आपको खबर दूंगा। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान की बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं तहरीक इंसाफ से। सबसे पहला ये बंदा नाचीज था जिसने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान की डिमांड ये है कि उनके भाई अताउर रहमान को वजीर आला बनाया जाए KPK का। उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। जबकि PTI ये चाहती है कि हम आपको कौमी असम्बली में अपोजिशन की सीट दे सकते हैं, जहां अब
महमूद खान अचकजई मौजूद है। और मैंने आपको बताया था कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से को पीटीआई ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं किया है, इसलिए वो इनसे वैसे ही परेशान है, तो चलो उनको बदल दिया जाए। लेकिन मौलाना इसमें नहीं मान रहे थे। अब ये खबर सामने आई है, कल एक अहम मुलाकात हुई है जी, असद कैसर भी उसमें थे। मौलाना फजल रहमान से डायरेक्टली ये मुलाकातें तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में 2 से 3 पैगाम रसानी भी चल रही है और मुलाकातें भी हो रही हैं। और इन मुलाकातों में जो यूसुफ जई साहब है, शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने तस्दीक की है बाकायदा। जंग और जियो ने खबर दी हुई है, उन्होंने कहा कि हमसे बात करते हुए कि हमारी मुलाकातें तय हुई हैं और मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के नतीजे में तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 90% हमारे मामला तय हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 90% जो मामला तय हो चुके हैं, इसके बदले मौलाना साहब बड़ा एहतजाज जो होगा उसमें पीटीआई के साथ होंगे। ये हो सकता है, हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं, क्योंकि पीटीआई 12 एहतजाज कर चुकी है, उसमें को खातिर खा उन्हें कामयाबी नहीं मिली, अपनी कोई बात भी वो नहीं मनवा सके। आखिरी 26 नवंबर का एहतजाज था, आप जानते हैं, उसमें गोली क्यों चलाई का बयानिया भी बना। लेकिन जब अदालत में वो केस गया, अदालत ने कहा कि कितने लोग कैसे क्यों किस तरह कत्ल हुए, तो बैरिस्टर गौहर साहब 12 अदालत के बावजूद बुलाने के नहीं गए, जिसके बाद अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। तो इसका मतलब यह है कि बयानिया सोशल मीडिया तक थे, हकीकत से उनका ताल्लुक नहीं था। अब मौलाना अगर साथ होंगे, जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जिनके पास मदरसे के बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो जब चाहें जहां बड़ा एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा मौलाना किन शराइत पे माने हैं। ये बहुत अहम है मामला। मौलाना क्या अपोजिशन की सीट, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है कौमी असम्बली में, वो बनने तक राजी हो जाएंगे, या मौलाना इससे कोई ज्यादा मांगेंगे। अलबत्ता शौकत यूसुफ जई साहब का ये दावा कि मौलाना के साथ जो 90% मामला तय हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये सूबे बनना और मोहसिन नकवी और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चीजें अलहदा, इसके बावजूद पीटीआई भी मौलाना से मिल गई तो हुकूमत के लिए परेशानी बनने वाली है। 5 तारीख को बड़ा जलसा होगा और उसमें अगले लाहे अमल का पीटीआई एहतजाज ऐलान करने जा रही है। एक तो ये मामला है। दूसरा, इसके अलावा खान साहब के, मैंने कैसे कहा कि अगले चंद हफ्तों में खान साहब जो है वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी हुई थी और दरखास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब उस दरखास्त पे रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाकर उसे रद्द कर दिया था। अब उस एतराज़ात के खिलाफ एक और दरखास्त दी गई थी चैम्बर, और उस दरखास्त को अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे उन्हें कलअदम करार दे दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब पहली दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने सोच विचार कर दिया है, डेट नहीं दी, लेकिन खान साहब को अस्पताल मुंतकिली के हवाले से अब उस दरखास्त पर अगले आने वाले चंद हफ्तों में समाअत होगी। जब समाअत होगी तो इसका मतलब यह है कि रोशन इम्कानात हो जाएंगे खान साहब के लिए कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। और अस्पताल जब मुंतकिली होगी तो जाहिर है पैगाम रसानी भी होगी, अपने रहनुमाओं से मुलाकात भी हो सकेगी, बहनों से मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो अगला लाहे अमल, जिस वजह से पीटीआई को परेशानी हो रही है कि लाहे अमल कैसे ले, चूंकि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, तो वो मुलाकातें होने लग गई अस्पताल के अंदर जब, तो मामला बहुत सारे बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि सुहेल अफरीदी खुद नहीं मिलना चाहते। खुद उन्होंने इंतजामिया को दरखास्त की थी कि मैं अवाम के सामने तो कहता रहूंगा कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जाती, लेकिन आप मुलाकात नहीं करवाना। उसकी वजह यह है कि खान साहब सुहेल अफरीदी से भी खुश नहीं है। जो इन्होंने कहा था मोहब्बत इमरान में मर जाए फलान ढमकान, लेकिन उन्होंने भी कंप्रोमाइज कर लिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब देखते ये हैं कि ये अगले हफ्ते से दरखास्त लग जाती है और बाकायदा इस पर समाअत होना शुरू हो जाती है, या ये मामला आगे जाता है। बहरहाल इम्कान कम अज कम पैदा हो गया है कि खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। ये एक अच्छी खबर है। और पिछले अगर मैं कहूँ कि 15-20 दिनों में या एक महीने में, चूंकि ये जो खबरें आई, पहले ईरान वाला मामला चल रहा था, अमेरिका और ईरान की जंग, उसमें पीटीआई के मामला पीछे चले गए थे मीडिया के ऊपर से। फिर जब से ये 2 रोज कबल मोहसिन नकवी ने सूबों के हवाले से बात की है, सिस्टम के फ्लॉप होने के हवाले से बात की है, तो इस हवाले से भी अब खान साहब के जो मामलात हैं, ये पीटीआई के मामलात हैं, वो बहुत पीछे चले गए हैं। और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बरतानिया में रहते हैं, सहाफ़ी थे, एंकर थे, हमारे साथ काम किया उन्होंने काफ़ी अर्सा। उन्होंने एक बड़ी पोस्ट की हुई थी जो सोचने वाली है। उन्होंने कहा था कि, लिखा हुआ था कि कल DGI-SPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद सवाल और जवाब, कहीं भी पीटीआई या इमरान खान का जिक्र ही नहीं हुआ। पहले इस हवाले से भी सवाल होते थे ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खान साहब या पीटीआई रेलेवेंट नहीं रही अब, यानी रियासती इदारे
या वहां बैठे हुए आगे जो सहाफी हैं उन्हें भी अब दिलचस्पी नहीं है कि खान साहब रिहा हो रहे हैं, कैद हो रहे हैं, अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उनका जिक्र तक अब खबरों से खत्म होता जा रहा है। तो कोई बड़ा फैसला करना होगा, और फैसला क्या हो सकता है कि लचक दिखानी होगी, सियासी वे निकालना होगा, बजाय इसके कि खान साहब डटे हुए हैं। ये यूट्यूबर बैठ बैठ के खान साहब का बेड़ा गर्क इन्होंने करवाया। खान साहब बारहा कहते रहे, जब बाहर थे, मैं बात करना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे उनके जानने वाले उन्होंने वहाँ पैगाम भी भिजवाए, आगे से जवाब नहीं आया। उसकी वजह ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इतना सख्त बयानियां बना देते हैं कि फिर आपको जो कुछ मिलना होता है वो भी वो कहते हैं चलो इस तरह है, बदमाशी है तो फिर ठीक है। ये मुलाकातें इसलिए बंद हो गई हैं ना। तो अब जो संजीदा लोग हैं पीटीआई के अंदर, उन्हें सोचना होगा, कोई राह निकालनी होगी। सियासतदान बंद जो दरवाजे हैं उन्हें खोलने का हुनर जानते हैं, इसी को सियासत कहते हैं। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, अगर वो जेल में रहते तो क्या दोबारा इख्तियार में मुस्लिम लीग नून आ सकती थी? वो जेल से बाहर गए, फिर उन्होंने सियासी जमातों से राब्ते किए, उन्होंने लॉबिंग की, अदम एतमाद की, तभी वो कामयाब हुए। तो जब तक खान साहब जेल में है, पीटीआई मजीद जो है खबरों से हटती जाएगी और किस्सा पारीना बन जाएगी। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, जाहिर है एक सियासी जमात है और उसका हक है कि वो इस मेन स्ट्रीम में चलती रहे। एक और खबर है, और वो खबर ये है कि एहसन इकबाल को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब होता ये था कि तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा था, उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स को मवाद चाहिए होता था, तो कोई भी खड़ा होकर किसके खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का इल्जाम लगा देता था। अब 2019 में एहसन इकबाल पे इल्जाम लगाया था मुराद सईद ने। उन्होंने कहा था कि 70 अरब रुपए की करप्शन की है एहसन इकबाल ने सक्खर मुल्तान मोटरवे में। 70 अरब रुपए, वो मुंह खोल के कुछ भी कह देते थे ना मुराद सईद। वो कहते थे बाहर से पैसा आएगा, हम IMF के मुंह पे मारेंगा और फिर सारा कुछ कर्जा खत्म करेंगा। और जब बाहर से पैसा आया मलिक रियाज का, तो मलिक रियाज को लौटा दिया गया। तो इस किस्म का ड्रामा अवाम के सामने वो किया करते थे। अब अदालत में एहसन इकबाल ने इस पे हर्जाने का नोटिस दिया था उन्हें, और इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुराद सईद को 25 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म जारी कर दिया है। और अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि एहसन इकबाल पर जो इल्जामात लगाए गए उनमें रत्ती बराबर भी सबूत नहीं पेश किया गया, बल्कि जो मुराद सईद है 12 अदालत के बुलाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने गो के जो जो हर्जाना है वो बहुत बड़े पैमाने पे किया था एहसन इकबाल साहब ने, लेकिन मुराद सईद को 25 लाख रुपए जुर्माने के अहकाम जारी कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है एक सियासतदान के लिए कि उसमें झूठा इल्जाम लगे तो वो अदालत जाए और अदालत में खड़ा होके अब कहे कि अब जो इल्जाम मुझ पे लगाया, अब अदालत में प्रूव करें दें सबूत। तो आपकी हुकूमत थी, अगर वाकई 70 अरब रुपए की एहसन इकबाल साहब ने करप्शन की थी। चले मैं इस तरह बता देता हूँ, एक वाकया मुझे याद आ गया। जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना था ना सियालकोट में, वो एहसन इकबाल उस वक्त वजीर तरक्की और मवासलात इसके वजीर थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 13 से 18 तक, उसके दरमियान। तो एहसन इकबाल साहब पे केस ये बनाया गया था कि उन्होंने 50 अरब रुपए या 60 अरब रुपए की करप्शन की है। जब वो तहकीकात हुई नैब के अंदर, टोटल टेंडर 7 अरब रुपए का था। यानी टोटल गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए वो 7 अरब रुपए थे। उस 7 अरब रुपए में इल्जाम ये लगाया गया था कि 60 अरब एहसन इकबाल ने करप्शन कर ली। फिर साबित कुछ नहीं हुआ था और फिर वो इल्जाम वहीं रद्दी की टोकरी में चला गया था। ये चले मैं एक और वाकया याद है, वीडियो तवील हो रही है, लेकिन ये 6 मई 2016 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैसला किया था कि सक्खर से मुल्तान मोटरवे होना चाहिए, और 5 नवंबर 2019 को इमरान खान के दौर में ये कंप्लीट हुआ और इसका इफ्तिताह हुआ। मैं एक बहुत जिम्मेदार आदमी के साथ आज से 3 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले इस्लामाबाद में हम बैठे हुए थे, 2022 की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया था, वो जो ये सारे मामला देखते हैं मोटरवे के, उन्होंने कहा था कि जब 2016 में बनना शुरू हुआ तो 2018 में इमरान खान की जब हुकूमत आई उसके 3 या 2 महीने बाद ही मोटरवे सक्खर मुल्तान कंप्लीट हो गया था। जब हमने खान साहब को बताया कि मोटरवे कंप्लीट हो गया, इफ्तिताह किया जाए इसका, तो खान साहब ने उसे डिले कहा, अभी रुको, डिले करते रहो। और नवंबर 2019 में आके उसका इफ्तिताह किया था खान साहब ने। उसकी वजह पता क्या थी? उन साहब ने मुझे बताया था, अगर खान साहब हुकूमत आने के 3 माह बाद ही उसका इफ्तिताह कर देते तो आवाम को ये लगता कि तो पिछली हुकूमत का प्रोजेक्ट था, जो कि हकीकत है था भी उनका। लेकिन खान साहब ने उसे 1.5 साल इसलिए डिले किया था और बाद में फीता काट के खुद इफ्तिताह किया था, ताकि ये लगे कि ये पीटीआई की हुकूमत ने सक्खर मुल्तान मोटरवे बनाया। तो इस किस्म के सियासी ये हर दौर के सियासी लोग यही करते हैं, पिछला कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो उस पर अपनी तख्ती लगा दी जाती है। तो ये है इस वक्त मामलात कि 5 अगस्त को अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान क्या पीटीआई के साथ खड़े होते हैं, और अगला लाहेअमल जो ऐलान करने जा रही है तहरीक इंसाफ खान साहब की रिहाई के हवाले से, वो इस्लामाबाद का अगर रुख करते हैं तो क्या मौलाना फजलुर रहमान और उनके कारकुन भी
ساتھ ہوں گے کنٹینر پر یا تحریک انصاف تنہا ہوگی؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔